नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है और लाखों कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के क्रम में और कुछ जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका डेटा आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन से जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं, उस जोन में कितनी वैकेंसी है और उस जोन का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है। तो यदि आप लोगों ने एएलपी का फॉर्म भरा है किसी भी जोन से तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 बोर्ड में कितने फॉर्म डाले गए हैं एएलपी का, उसका डेटा आ चुका है। अहमदाबाद बोर्ड में, उसके बाद आपका बिलासपुर में, उसके बाद जम्मू श्रीनगर में और उसके बाद सिलीगुड़ी बोर्ड में। तो ये 4 बोर्ड का डेटा है और इस 4 बोर्ड में कितने वैकेंसी है उसको हम लोग देखेंगे और कट ऑफ भी एनालाइज करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो आपका 82,680 फॉर्म भरे गए हैं। बिलासपुर में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 3,99,992 फॉर्म, यानी लगभग यहाँ पे 4 लाख फॉर्म है जो भरे गए हैं। जम्मू श्रीनगर में देखें, जम्मू श्रीनगर में 32,605 फॉर्म भरे गए हैं और सिलीगुड़ी में 20,445 फॉर्म भरे गए हैं। अब ये बिलासपुर में इतना ज़्यादा फॉर्म इसलिए भरा गया क्योंकि जब रिवाइज वैकेंसी आई तो बिलासपुर में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण जो कैंडिडेट अलग अलग बोर्ड में थे वो बिलासपुर में शिफ्ट हुए। तो अहमदाबाद में देखें, अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 937 वैकेंसी है। उसके बाद बिलासपुर में देखिए, तो बिलासपुर में जो आपका टोटल वैकेंसी है, बिलासपुर में आपका 2 जोन का वैकेंसी है, एक आपका सेंट्रल रेलवे का है और एक आपका साउथ ईस्ट सीआर का है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो तो टोटल वैकेंसी आपका सेंट्रल रेलवे में 462 है और एससीसीआर में है आपका 3,973, यानी यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हो जाता है लगभग आपका 4400 प्लस ही वैकेंसी यहाँ पे हो जाता है। तो यही कारण है कि बिलासपुर बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण यहाँ पे फॉर्म है लगभग आपका 4 लाख भरा गया। उसके बाद जम्मू श्रीनगर में देखें तो जम्मू श्रीनगर में जो टोटल वैकेंसी है मात्र आपका 130 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं 32,605 फॉर्म भरा चुके हैं। सिलीगुड़ी में देखें, सिलीगुड़ी में जहाँ पे टोटल फॉर्म है जो 20,445 भराया है, तो सिलीगुड़ी में जो टोटल वैकेंसी की संख्या है वो आपका मात्र 87 वैकेंसी है। 87 वैकेंसी के लिए 20,000 से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे डाले जा चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, गला काट कंपटीशन है। 87 वैकेंसी के लिए 20,000 से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे गिर जाते हैं। 4400 वैकेंसी पे लगभग 4 लाख फॉर्म भराए गए हैं। जम्मू श्रीनगर में देखें, जम्मू श्रीनगर में 130 वैकेंसी पे 32,000 से ज़्यादा फॉर्म भराए गए हैं और अहमदाबाद में 937 वैकेंसी पे 82,000 फॉर्म भराए गए हैं। तो ये फॉर्म भराए गए हैं। अब मान के चलें कि लगभग सभी एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस होता है वो आपका 60% के आसपास रहता है। तो जिस भी बोर्ड में जितने फॉर्म भराए गए हैं उसका 60% कैलकुलेट करेंगे, फिर भी मान सकते हैं ये वैकेंसी है जो लगभग 6 सालों के बाद से आई, 6 सालों के बाद आई है। कैंडिडेट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ आपका ज़्यादा ही रहेगा। जो कट ऑफ आप लोगों ने 2018 में देखा था उससे कई ज़्यादा गुना इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो टोटल आपके 5 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले CVT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CVT 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साइको होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। CVT 1 एग्ज़ाम है जो आपका स्क्रीनिंग राउंड है, क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग अगले राउंड में पहुंचेंगे। यहाँ पे CVT 1 में फेल कर जाएंगे तो फिर आप लोग यहीं से बाहर हो जाएंगे। CVT 1 का मार्क्स है जो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CVT 1 में टोटल यानी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन है जो 1 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में 75 क्वेश्चन 75 नंबर का। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, जिसमें सवाल आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स से सवाल रहेंगे, मेंटल एबिलिटी से सवाल रहेंगे यानी कि रीजनिंग से, साइंस से रहेगा जो 10th लेवल तक रहेगा और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। ये टोटल आपका 75 क्वेश्चन का सिलेबस हुआ। उसके बाद आप लोग जब CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो CVT 1 का
यानी जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और जितनी वैकेंसी है, जैसे एग्जांपल से कि जो भी बोर्ड में जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट है, जो जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो CVT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। CVT 2 का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। CVT 2 में आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट बी आप लोग समझे। पार्ट बी जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड का एग्जाम होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको 35% नंबर लाना होगा। जो आपका मेरिट लगेगा वो आपका पार्ट ए से लगेगा। जो पार्ट ए में आप लोग जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। पार्ट ए में आप लोग देख सकते हैं, पार्ट ए में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में 100 सवाल पूछे जाएंगे और पार्ट बी का जो आपका एग्जाम होगा 1 घंटे में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपका दोनों में 1/3 रहेगा। जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा उसका सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस। यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ऐड किया गया है। जो पहले यानी कि CVT 1 में था वो आपका 10th तक सिंपली साइंस पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ऐड कर दिया गया है। सिलेबस ऑफ पार्ट 2 आप लोग यहाँ पे पार्ट बी देख सकते हैं। जो आपका ट्रेड का सिलेबस आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो जो आपका मेरिट लगेगा इसी 100 नंबर पे लगेगा, यानी जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से और आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से, तो इसी आपके 100 नंबर पे मेरिट लगेगा। जो आपका क्वालिफाइंग जो पेपर है यानी जो ट्रेड का है वो आपको 35% लाके क्वालिफाई करना होगा। तो कट ऑफ यदि हम लोग बात करें कि सिंपली हम लोग ओवरऑल बात करें कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 100 नंबर में से इस बार डेफिनेटली कट ऑफ आपको लगभग मान सकते हैं 80 प्लस ही देखने को मिलेगा। लगभग सभी बोर्ड में जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा वो 80 प्लस ही देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका मेरिट का कट ऑफ हो गया कि CVT 2 में यानी कि 80 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका मेरिट बनने का इस बार चांसेस है। CVT 1 की बात करें तो जो आपका यहाँ पे 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे भी लगभग आप मान सकते हैं कि 50 प्लस ही आपको यहाँ पे नंबर स्कोर करने होंगे, रॉ स्कोर, यानी कि 50 प्लस आपको एग्जाम में सवाल सही करने होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। कम वैकेंसी पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। आप लोग नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है और आप लोग जब अभी टेस्ट देते हैं तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।